हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को। तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो कब मनाया गया है? तो वो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में जो देश में जो राज्य शीर्ष पर रहा वो कौन सा है? तो वो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर रहा है। अब देखते हैं ये एफडीआई होता क्या है। एफडीआई जो कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसके जरिए भारतीय कंपनियों में सीधे रूप से विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती है। यहाँ पे ये पॉइंट दिया भी गया है कि एफडीआई से देश में विदेशी निवेश आता है, इससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। देश में जो 8.5 करोड़ लोग एनपीएस और ईपीएस से जुड़े हुए हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, और ये जो ईपीएस होता है ये भी पेंशन स्कीम होती है। और जो मौजूदा समय में पेंशन सेक्टर या पेंशन फंड में एफडीआई की लिमिट है उसको 49% रखा हुआ है, जो कि 49% से ज़्यादा एफडीआई नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? बीके नारायण को, परम सेन को, श्रुति हसन को और डेरेक ओब्रायन को। तो पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा परम सेन। परम सेन को पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। पीएफआरडीए ये होता क्या है? तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? कीर्ति झा को, मैथिली ठाकुर को, नितिन साहनी को और मेघना अहलावत को। तो इसका राइट आंसर होगा नितिन साहनी। नितिन साहनी को भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं करंट पॉइंट से, जो कि 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो 2023 का बुकर पुरस्कार है वो जॉर्जिया गॉस पेनिडॉप को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये इनको जो टाइम शेल्टर इनकी बुक है उसके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इनकी कौन सी बुक है? तो इसका नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर बुक के लिए इनको 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मैक्सिको, कुआलालंपुर, सिडनी, न्यूयॉर्क। तो जो एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 है ये कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवा के लिए योजना शुरू की है? पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा डोर स्टेप सेवा योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं पंजाब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नापापिंड संदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। और अगला पॉइंट है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। ये करंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023, इसमें पंजाब जो है वो शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? बांग्लादेश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो जो चक्रवात जैस्पर है ये ऑस्ट्रेलिया में आया था और इससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पे
पूंछ होगा, पूंछ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन कराएगा। और विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नौसेना अभ्यास जो मालाबार है उसका 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न कराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो 1.67 बिलियन का जो निवेश है वो कर्नाटक में करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी बता दें, आप लोग डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर का टेस्ट हमारी वेबसाइट www.ghantajobs.com पर दे सकते हैं। और आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर का भी टेस्ट हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.ghantajobs.com, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है। ये फ्री में आप लोगों को ऑनलाइन रैंक चेक करके देखता है, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन की लिंक से वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन रहा है? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूके। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में जो तमिल के प्रसिद्ध कवि है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे फ्रांस ने के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे जो फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सूरत, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद जो मर्सर की गुणवत्ता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट है उसमें शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित करेगी? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? केएल राहुल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। तो बीसीसीआई के द्वारा जो अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश की गई है वो मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, पेरिस। तो जो जेवियर माइली हैं इन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। तो तेलंगाना का जो नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है वो गद्दाम प्रसाद को चुना गया है। तेलंगाना की करंट अफेयर देख लेते हैं। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन जो है वो तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। पेम्बर्थी और चंदलपुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। और लास्ट पॉइंट है, कॉर्निंग ड्रिंक भारत में तेलंगाना में
अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। ये थी 17 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद।